एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति जो कि आज इतनी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने पहली बार पैसा कहाँ से कमाया और कैसे कमाया। इट मीन्स अब उन्होंने अपनी शुरुआत कहाँ से की पैसा कमाने की। तो ये बात तब की है 1983 में, जब एलॉन मस्क केवल 12 साल के थे। उनका इंटरेस्ट उस टाइम बुक्स में बहुत ज़्यादा था। वो 8 से 10 घंटे केवल किताबों में बिता दिया करते थे और उस टाइम उन्हें टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर 1983 में एक बार उन्हें टेक्नोलॉजी से जब इंट्रोड्यूस कराया गया, उन्होंने पहली बार टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, तो उन्हें वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। एंड देन ही ज्वाइंड अ कोर्स। उन्होंने एक कोर्स ज्वाइन किया जिसकी ड्यूरेशन थी 6 महीने की, जिसमें प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही थी। लेकिन वो 6 महीने का कोर्स एलॉन मस्क ने केवल और केवल 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। इतना ब्रिलियंट माइंड कि 6 महीने की सारी चीज़ें उन्होंने केवल 3 दिन में सीख डाली और उसके बाद एक गेम बनाया जिसका नाम रखा ब्लास्टर। गेम में स्पेस रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ होती थी। स्पेस का कुछ गेम था वो गेम, और वो गेम बच्चों को और यूज़र्स को इतना ज़्यादा पसंद आया कि एक पीसी मैगजीन थी उस टाइम पर। उस पीसी मैगजीन ने एलॉन मस्क से वो गेम $500 में खरीद लिया। जी हाँ, $500 में एलॉन मस्क से वो गेम खरीद लिया। यही $500 एलॉन मस्क की ज़िंदगी की पहली वो कमाई थी, जिससे जो कमाई उन्होंने टेक्नोलॉजी के इंटरेस्ट की वजह से कमाया। अब देखिए, एक फन फैक्ट मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि एलॉन मस्क ने शुरुआत कहाँ से की थी? गेम से। उस गेम में क्या था? स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज। कुछ स्पेस का गेम था, स्पेस के कुछ ब्लास्टर थे। एंड आज की डेट में वो व्यक्ति वाकई में मार्स पर रॉकेट सेंड भेज रहे हैं, मार्स पर लोगों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इट मीन्स कि आज भी वो व्यक्ति स्पेस के लिए काम कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट कहाँ से जागा? जब वो टेक्नोलॉजी से जुड़े, जब उन्हें पहली बार टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुए, तब उनका इंटरेस्ट वहाँ जागा। तो ऐसा नहीं कि अगर वो किताबों में लगे रहते तो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं आता। इंट्रोड्यूस तो कराना पड़ा, टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। तो वो एक व्यक्ति जो कि इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड है, इतना रेवोल्यूशनरी माइंड जिसके पास है, विश्व में सबसे ज़्यादा पैसे वाला जो व्यक्ति आज है, उन्होंने अपनी शुरुआत कहाँ से की? प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी से। तो क्यों ना आज इंडिया के हर एक बच्चे को टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया जा सके। ये वीडियो जितनी इंपॉर्टेंट और जितनी नॉलेजेबल बच्चों के लिए है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए है कि वो अपने बच्चों को एक मौका दें, एटलीस्ट उन्हें एक बार टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराएं। वो अलग बात है उसके बाद उनका इंटरेस्ट जागता है नहीं जागता। जब तक मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा, तब तक आप कैसे जानोगे कि उस व्यक्ति में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो? एक बार एटलीस्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी से ही क्यों, हर उस चीज़ से कराना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है उन्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। एलोन मस्क ने भी शुरुआत कहीं ना कहीं तो उसी चीज़ से की थी ना। डायरेक्ट बिलियन ट्रिलियंस डॉलर एक बार में नहीं कमाए थे ना। शुरुआत उन्होंने प्रोग्रामिंग से की। तो यार कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है इस तरह के माइंड को बनाने में, इस तरह के ब्रेन को डेवलप करने में। बिकॉज जब एक बच्चा प्रोग्रामिंग करता है तो वो अपने दिमाग के चारों कपाट खुल के सोचता है। बिकॉज उसे एक साथ कई सारी चीज़ सोचनी होती है। उसे कोडिंग भी करनी है, उसे सोचना भी ऐप को फंक्शन कैसे कराना है, उसे बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है, कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है। वो गलतियों को ढूंढना सीख जाता है अपने कोडिंग में। तो जो प्रोग्रामिंग है, जो कोडिंग है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक बच्चे के माइंड को शार्प करने में। और अब ये होता क्या है ना कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज, कि उन्होंने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, बिकॉज जो पेरेंट्स जानते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो पेरेंट्स समझते हैं इसकी ज़रूरत को, वो अपने बच्चों को कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं उन कोर्सेज से, दिलवाते हैं उन्हें वो कोर्सेज। बट होता क्या है ना कि इस बात का फ़ायदा बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज उठा लेती हैं कि उन्होंने कोर्सेज को इतना महंगा कर दिया कि उन्हें पता है कि वो चीज़ ज़रूरी है। अब व्यक्ति कहाँ से लाए? अब आम आदमी 30 से 40 हज़ार अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उस चीज़ के लिए क्लासमेट टीचर्स हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ हमने भी फील की कभी ना कभी। तो हमने कई सारे एजुकेटर्स के साथ मिलकर, कई सारे ट्रेनर्स के साथ मिलकर एक ऐसा बेहतरीन कोर्स लेके आए ऐप डेवलपमेंट का, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स, जिसमें पूरी तरीके से हम सिखा रहे हैं। इसका 1.0 वर्जन रिसेंटली कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए 1.0 के। और उसमें से काफ़ी सारे बच्चों के जो ऐप हमने उन बच्चों ने बनाए, तो हमारे एजुकेटर्स ने वो चेक किए, तो उनके डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग हमारे एजुकेटर्स भी अमेज्ड हो गए। क्या मतलब एक बच्चा इतना भी सोच सकता है? एक 14 साल का, 12 साल का, 13 साल का बच्चा इतना भी सोच सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट था उनके ब्रेन पे कोडिंग सीखने का, कहीं ना कहीं ये असर था उस कोर्स का। और उसी कोर्स का सेकंड वर्जन 2.0 आ चुका है। तो अगर आप चाहें
तो अपने बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा, पर्सनली मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अपने बच्चों को एक बार इस चीज़ से इंट्रोड्यूस जरूर कराएं, अपने बच्चों को एक मौका दें कि वो कोडिंग सीख पाए, वो भी अपने दिमाग के चारों कपाट खोल के सोच पाए, उनकी क्रिएटिविटी भी उस लेवल पर जा पाए, उनकी सोच भी उस लेवल पर जा पाए जो सोच कहीं ना कहीं इलॉन मस्क के पास है। इलॉन मस्क ने कहीं से शुरुआत की थी, आप भी कहीं से शुरुआत कर सकते हो। अपने बच्चों को एक मौका दो कोडिंग सीखने का, प्रोग्रामिंग सीखने का। अगर चाहते हो कि वो इंडिया का सबसे बेहतरीन और मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड जो ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, वहाँ लिंक है, उससे कोर्स पर जाओ एंड वो चीज़ जरूर एक बार चेकआउट करके अपने बच्चों को एक बार उस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराओ, बिकॉज ये आज के डेट की या आने वाले टाइम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। क्रिएटिविटी व्यक्ति के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा ऐप डेवलपमेंट सीख के उसी में करियर बनाए, लेकिन उस चीज़ को सीखने के बाद वो अपने दिमाग की पूरी तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाता है कि अपने दिमाग को एक साथ कई चीज़ों में बिल्कुल फोकस्ड कैसे रखना है, बहुत सारी चीज़ें नई कैसे सीखनी है। क्योंकि जब व्यक्ति कुछ बनाता है कहीं से देखकर कुछ भी वैसी चीज़, तो वो उतना ही बना पाता जितना उसने सोचा होगा। लेकिन जब बच्चा प्रोग्रामिंग करता है तो वो कई सारी नई चीज़ें सोचता है, वो कहता है यार ऐसा भी तो हो सकता है। एक ओपन फील्ड में वो कुछ भी अपनी रचनाएं बनाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी में हेल्पफुल होती है। ये रिव्यूज़ थे हमारे 1.0 कोर्स में, जब पेरेंट्स के रिव्यूज़ थे, मैं बता रहा हूँ आपको, पेरेंट्स के रिव्यू थे कि जो बच्चा हमारा शाय था, जो कि केवल अकेला रहना पसंद करता था, अब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है, बिकॉज उसे पता है उसके पास एक ऐसी स्किल है जो कि आगे जाके बहुत काम आने वाली है, उसे उभार के लाने वाली है। तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो खासकर पेरेंट्स के लिए। तो अगर आपके रिलेशन में आपके जानने वाले कोई पेरेंट्स हैं तो उन्हें वीडियो फॉरवर्ड करें, उन्हें वीडियो शेयर करें और अपने दोस्तों को भी करें अगर वो सीखना चाहते हैं। दोनों कैटेगरी में कोर्स है, क्लास 5 से क्लास 8 में जूनियर कैटेगरी के लिए वो कोर्स है हमारे पास, एंड क्लास 9 से 12 तक सीनियर कैटेगरी में वो कोर्स है। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इंडिया में मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट पे उस तरह का कंटेंट मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट पे। तो जरूर एक बार लिंक से चेकआउट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।